नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 38 साल पुरानी एक डाइनिंग टेबल के सेट का रिस्टोरेशन। इस डाइनिंग टेबल को 38 साल पहले ख़रीदा गया था। 30 साल तक अपनी सेवा देने के बाद अब ये मेंटेनेंस के अभाव में 7 साल से कचरे के ढेर में पड़ी थी। तो आइए देखते हैं पूरी डाइनिंग टेबल का रिस्टोरेशन कि किस प्रकार एक 38 साल पुरानी डाइनिंग टेबल को हमने फिर से नए जैसा कर दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी कुर्सियों की स्थिति है। 6 कुर्सियों का डाइनिंग सेट है ये। तो कुर्सियों की ऊपर की प्लाई लगभग बेकार हो चुकी है और इसके जॉइंट वगैरह भी सब ढीले हो गए हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की बची हुई प्लाई को हथौड़ी की सहायता से खोल लेंगे। और अगर हम बात करें डाइनिंग टेबल की, तो ये हमारा मुख्य डाइनिंग टेबल है। इसकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है। धूल में कचरे में पड़े होने के कारण बहुत सारी गंदगी भी इसके ऊपर चिपक गई है और इसके साल छेद भी लगभग बेकार हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कुर्सियों की हालत, सारे जॉइंट ढीले होने के कारण ये पूरी अनबैलेंस हो गई है और बहुत बुरी तरह से हिल भी रही है। और जितने भी इनके जॉइंट हैं, लगभग सभी जॉइंट में लगी हुई कीलें सड़ गई हैं। ये देखिए आप, जिसकी वजह से ये इसमें बहुत ज़्यादा चाल हो गई है, हर जगह से हिल रही है। ये किसी किसी जॉइंट में तो 1 सूत से ज़्यादा गैप हो गई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कितनी गैप हो चुकी है इस जॉइंट में। तो सबसे पहले हम इन जॉइंट को और ये जो लकड़ियाँ टूट रही है इनको सेट करेंगे जॉइंट में। पुरानी कीलों की जगह हम नई कीलें लगाएंगे फेविकोल लगा के। और जितनी भी ये लकड़ियाँ हमारी टूट रही हैं, इन लकड़ियों को भी हम फिर से अपनी जगह कीलों की सहायता से ठोक देंगे। उसके बाद हम काम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम पहले सारे जॉइंट चेक करेंगे। इस काम में हमें अच्छा खासा समय लगने वाला है, क्योंकि हमें सभी कुर्सियों के सभी जॉइंट चेक करने हैं और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर हमें कीलें लगाकर उन जॉइंट को फिर से मजबूत करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम सभी कुर्सियों के जॉइंट में एक एक करके कीलें लगा रहे हैं, जिससे हमारी कुर्सियों में फिर से मजबूती हो जाए। और ये जो लकड़ियाँ टूट रही है इनको भी हम फेविकोल की सहायता से 20 नंबर कीले या 17 नंबर कीले लगाकर अपनी जगह ठोक देंगे। अड़तीस साल पुरानी ये डाइनिंग टेबल का सेट सन 1986 में 5,000 रुपये देकर ख़रीदा गया था, जो कि 30 साल तक अपनी सेवा देता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें मेंटेनेंस आने लगा और ये कबाड़ बन गया कचरे के ढेर में 7 साल पड़े रहने के बाद। अब जब हमने इसकी सूध ली है तो हमारी इच्छा है कि हम इसको एक बार फिर से नए जैसा रूप दे दें, ताकि ये 30 साल और अपनी सेवा दे सके आराम से। जॉइंट हमारे लगभग सभी कुर्सियों के हमने चेक कर लिए हैं। जहाँ भी हमें आवश्यकता थी वहाँ पर हमने कीलें वगैरह लगा दी है, लेकिन उनसे हमारा काम नहीं हो पाया है। फिर हमने डिसाइड किया है कि हम सभी कुर्सियों में अलग से प्लाईवुड के सपोर्ट लगाएंगे। 18 mm प्लाई के हम सपोर्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं। हमने सभी जॉइंट को फेविकोल की मदद से पैक करके और उसमें कीलें लगा दी थी, लेकिन उनसे भी हमारा काम नहीं बना। कुछ कुर्सियों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम सभी कुर्सियों में जो है बीच में सपोर्ट लगाएंगे, ताकि इनकी मजबूती फिर से पहले जैसी हो जाए। हम यहाँ पर 2 इंच की कीलों की सहायता से 18 mm प्लाई का सपोर्ट लगा रहे हैं। 2 आड़े और 1 खड़ा सपोर्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं, जिसकी सहायता से कुर्सियों में फिर से जान आ जाएगी और ये नई जितनी मजबूत हो जाएगी। बीच के सपोर्ट में हम स्क्रू लगाएंगे और इन सपोर्ट में हम साइड से भी ब्लैक स्क्रू लगा देंगे, ताकि हमारा काम अच्छा हो जाए। बहुत पुरानी होने के कारण इसमें साल और छेद में बहुत ज़्यादा प्ले हो गई है धीरे धीरे करके, जिसकी वजह से हमने जो कीले और फेविकोल लगाया है वो नाकाफ़ी साबित हो गया है, क्योंकि चाल बहुत ज़्यादा है। इस वजह से कीलें काम नहीं कर रही हैं अपना। इसके लिए हमें इसमें सपोर्ट लगाने ही पड़े आखिरकार।
तो हम यहाँ बीच में जो 4 पाए मौजूद है उन 4 पाए के बीच में सपोर्ट लगा रहे हैं, 2 आड़ा और 1 खड़ा, जिससे हमारी कुर्सियों में फिर से जान आ जाएगी। हमने सपोर्ट हमारे लगभग तैयार कर लिए हैं। देखिए आप इनको इस प्रकार से हमने सपोर्ट लगाए हैं। अब हम इनके साइड में चारों तरफ भी 4 स्क्रू लगा देंगे ब्लैक, जिससे कि ये चारों तरफ से पकड़ में आ जाएगी। फिर ये हिलने वाली नहीं है और अपनी यथावत स्थिति में भी आ जाएगी। हमने सपोर्ट इस प्रकार लगाए हैं कि ये सामने से दिखेंगे भी नहीं। अगर आप गौर करके देखेंगे नीचे झुक के तभी आपको ये दिखेंगे। अगर आप ऊपर से इनको देखेंगे तो ये सपोर्ट आपको दिखेंगे भी नहीं। ये हमारा जो सीटिंग का पटिया होगा उसके नीचे ही छुप जाएंगे। स्क्रू हमारे लग चुके हैं और सपोर्ट हमारे लग के तैयार हैं। यह है हमारी कुर्सी का फाइनल लुक। हमने सभी 6 कुर्सियों में इस प्रकार से सपोर्ट लगा दिए हैं। कुछ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ब्लैक स्क्रू कस दिए हैं। कुछ कुर्सियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन हमने सभी 6 कुर्सियों में सपोर्ट लगा दिए हैं। और ये जो लकड़ियाँ टूट रही थी इनको भी हमने सही से फेविकोल और 17 नंबर किलो की सहायता से ठोक दिया है। और ये देखिए आप हमारी कुर्सियों का फाइनल लुक। सपोर्ट लगने के बाद ये कुर्सियाँ पहले जितनी मजबूत हो गई हैं। अब हम कुर्सियों का टाप लगा लेते हैं। हमने कुर्सियों का टाप काट लिया है और इसको हम कुर्सियों पर रख कर दिखाते हैं आपको। जो पहले इनके ऊपर टाप लगा था हमने उसी टाइप से चारों कोने गोल करके और इसकी लंबाई चौड़ाई जो पहले जो टाप लगा हुआ था उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। सेम टू सेम ये कुर्सियों को हमें पुराना लुक ही देना है, इसलिए हमने कुर्सी के टाप को भी पुराने जैसे स्टाइल में लगाया है। अब हम इन टाप को कस लेंगे स्क्रू और किलो की सहायता से। हमने कुर्सियों के ऊपर मौजूद कलर और गंदगी को ग्राइंडर की सहायता से साफ़ कर दिया है। अब हम यहाँ पर एडेसिव लगाकर अपना टाप को ठोक लेंगे। यहाँ भी हम स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कीले ठोकने से हो सकता है हमारा टाप हमारी प्लाई या लकड़ी फट जाए। प्लाई तो नहीं फटेगी, पर कीले ठोकने से हो सकता है हमारी लकड़ी फट सकती है। इसलिए हमने 3-3 फ्री होल दोनों तरफ कर लिए हैं। और अब हम इसमें 2 इंच के स्क्रू कस लेंगे। पहले हम हमारी टेप की सहायता से इसको सेट कर लेंगे सही से, और फिर 2 इंच के काले स्क्रू की सहायता से इसको हम कस लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो सपोर्ट लगाए हैं वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं ऊपर से, वो हमारे स्टाफ के नीचे छुप गए हैं। 3 और 3 6 स्क्रू लगाए हैं हमने ब्लैक, और हमारी कुर्सियाँ बन के तैयार है। और ये है हमारे सपोर्ट, ये इस टॉप के नीचे चले जाएंगे जिससे ये दिखेंगे भी नहीं। अब हम डाइनिंग टेबल की सूत लेते हैं। कुर्सियाँ हमारी बन के तैयार है। इन जॉइंट्स में हमने कल फेविकोल भर के इनको छोड़ दिया था, तो ये थोड़े बहुत टाइट हो चुके हैं। और जब हमने इसकी घिसाई की तो आप देखिए इसके अंदर से क्या निकला है, गोल्ड निकला है पूरा। जिसको इस लकड़ी का नाम पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे साल चेत जैसा कि आपको पता है बेकार हो चुके थे, और हमने बहुत कोशिश की इनको टिकाने की, लेकिन ये काम नहीं कर रहे थे। देख सकते हैं आप बिल्कुल ये टूट गई हैं लकड़ियाँ कहीं से। तो इसलिए हमने 18 mm प्लाई का इसके चारों तरफ पट्टा लगा दिया है। सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ के नट बोल्ट भी खो चुके हैं। ये हमारा 18 mm प्लाई का जो पट्टा है यही अब इसको सपोर्ट देगा। इसके चारों तरफ हमने कीले और स्क्रू लगा दिए हैं, और इसी पर ये चीज़ अब टिकने वाली है, क्योंकि अब इसके साल चेत बेकार हो चुके हैं। और हम बाद में कोशिश करेंगे कि इस 18 mm के पट्टे पर हम लकड़ी टाइप का कलर कर दें, जिससे कि लकड़ी में और इन पैरों में और प्लाई में ज़्यादा फ़र्क न दिखे। अब समय आ गया है इसका टाप बनाने का, तो फटाफट से हम प्लाई की कटिंग कर लेते हैं और इस अपने डाइनिंग टेबल का टाप जो है वो बना लेते हैं। प्लाई की हमने कटिंग कर ली। अब हम इसके एक तरफ ऑफ वाइट माइका लगा देंगे। हम 18 mm प्लाई का यहाँ पर टाप बनाने वाले हैं, और इसकी साइड को हम डबल कर देंगे, जैसे सामने से हमारा ये 18 और 18 36 mm का टाप दिखेगा, और ये मजबूत भी काफ़ी हो जाएगा। चलिए फटाफट से हम माइके की कटिंग करते हैं और इसको चिपका लेते हैं।
हमने माइका काट कर लगा लिया है। ये हमारे डाइनिंग टेबल का टॉप है। इस पर हम नीचे की तरफ ऑफ वाइट माइका लगा रहे हैं। और अब माइका कैसे लगाया जाता है ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पर जाकर माइका किस प्रकार लगाया जाता है वो वीडियो भी देख सकते हैं। माइका लगाने के बाद हम मास्किंग टेप से इसको पेस्ट करके छोड़ देंगे। 8 घंटे लगते हैं इसको सेट होने में। माइका पेस्ट करने के बाद इसकी मालिश हमें अच्छे से करनी चाहिए। इस मालिश से ही हमारा माइका अच्छे से पेस्ट होता है। माइका हमारा पेस्ट हो चुका है। अब हम टेप को निकाल कर इसकी सफाई कर लेंगे और इसकी साइज़ जो हमने थोड़ी ज़्यादा रखी थी उसको भी हम काट लेंगे। और उसके बाद इसको हम हमारी टेबल के ऊपर कसने वाले हैं स्क्रू की सहायता से। टेबल टॉप को हम फोल्डिंग ही रखेंगे। इसको इसके साथ हम अटैच नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, ताकि इसको अगर कहीं ले जाना हो तो आसानी रहे। हमने हमारे टॉप के कोने गोल कर लिए हैं और निशान लगाकर इस पर छेद भी कर लिए हैं स्क्रू की सहायता से। हम एक बार तो इसको ऊपर फिक्स कर देंगे, बाद में स्क्रू निकाल लेंगे और हम ब्रैकेट की सहायता से इसको फोल्डिंग टाइप बना लेंगे, जिससे कि इसको हम कभी भी खोल सकें। क्योंकि इसकी चौड़ाई, टॉप की चौड़ाई 36 इंच हो गई है, तो हो सकता है पुराने मकान के दरवाजे छोटे हों तो उसमें ये अंदर ही ना आए। इसलिए हम इस टेबल के टॉप को फोल्डिंग रखेंगे ताकि ये दरवाज़ों में आराम से जा सके। और टेबल का टॉप फोल्डिंग होने की वजह से इसमें वज़न भी कम हो जाएगा, जिससे इसको आसानी से उठाकर इधर उधर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने फ़िलहाल इस टॉप को 2 इंच के स्क्रू की सहायता से कस दिया है। ये स्क्रू हमने इस सपोर्ट में कसे हैं, प्लाई के सपोर्ट में, क्योंकि लकड़ी में हमारे स्क्रू काम नहीं कर रहे थे। टॉप को हमने कस लिया है। अब हम इसकी बॉर्डर को डबल कर लेंगे। बाहर से हम प्लाई की सहायता से देख रहे हैं, इस प्रकार से हम इसको डबल कर लेंगे ताकि ये देखने में थोड़ी बोल्ड और खूबसूरत लगेगी। हमने यहाँ पर पट्टे काट लिए हैं प्लाई के और इसको हम एडेसिव की सहायता से और स्क्रू की सहायता से पूरे टॉप को चारों तरफ से हम डबल कर लेंगे। और उसके बाद हम इस टॉप को फिर से खोल लेंगे। इस प्रकार की रिपेयरिंग में काफ़ी समय लगता है और जो काम हम अगर नई टेबल बनानी हो वो 2 दिन में हो जाए, वो यहाँ पर दुगने समय में होता है। 4 से 5 दिन भी हमें रिपेयरिंग करने में लग जाते हैं कभी कभी, क्योंकि रिपेयरिंग का काम थोड़ा मुश्किल ही होता है। हम चारों तरफ से इस टॉप को डबल कर लेंगे 18 mm प्लाई की सहायता से। हमने जो ऊपर प्लाई लगाई थी उसकी साइज़ भी 18 mm है और 18 mm प्लाई की सहायता के टुकड़ों की सहायता से हम इसको डबल कर रहे हैं, जिससे हमारी सामने की धार 36 mm हो जाएगी। देखने में वो काफ़ी अच्छी लगेगी और इससे इसकी मजबूती भी काफ़ी हो जाएगी। हम फटाफट से इसको कस लेते हैं टॉप को, उसके बाद हम हमारा अगला काम करेंगे। हम यहाँ पर 1.5 इंच के स्क्रू का इस्तेमाल कर रहे हैं किलो की जगह, क्योंकि कीले ठोकने से हो सकता है ये टेबल हमारी फिर से ढीली हो जाए। इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच के स्क्रू की सहायता से इनको कस रहे हैं, जिससे कि हमारी टेबल ढीली ना हो। और हमारे सारे स्क्रू अब लग चुके हैं। अब हम इसको सीधा करके इसका फर्स्ट लुक देखते हैं। ये देखिए आप, हमारी टेबल इसके पैर पे खड़ी हो गई है। अब हम जो एक्स्ट्रा दारें बची हैं उनको ग्राइंडर की सहायता से साफ़ कर देंगे चारों तरफ, जिससे कि दारें हमारी फिनिश हो जाए। और जो हमारे चारों कोने हैं उसको भी हम अच्छी तरह से गोल कर देंगे। और इसके बाद अब हमारा फाइनल काम है इस पर लेमिनेट लगाने का। माइका लगाकर अब हम इसको चमका देंगे। हम सिर्फ टेबल के टॉप पर और कुर्सियों के टॉप पर माइका लगाएंगे, बाकी और सभी जगह हम कलर करवाएंगे इस पर। ये देख सकते हैं हमारी टेबल का फिनिश लुक है। चारों कोने गोल होकर दिए हमने और हमारी धार को भी हमने डबल कर लिया है, जिससे कि ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अब हमारा फाइनल काम है इस टेबल की टॉप पर माइका लगाना। तो हम कुर्सियों और टेबल की माइका का अच्छी तरह से नाप लेकर कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 8x4 की एक ही शीट है, जिसमें हमें कुर्सियों पर भी माइका लगाना है और टेबल पर भी अपना माइका लगाना है।
और हम इस 1.5 इंच की धार पर भी माइके की पट्टी लगाने वाले हैं। बाकी के नीचे के पूरे हिस्से पर हमारा कलर हो जाएगा, जिससे कि हमारी कुर्सियों का और टेबल का लुक पहले जैसा हो जाएगा। इस टेबल की टॉप पर पहले से ही माइका लगा हुआ था और कुर्सियों के टॉप पर भी माइका लगा हुआ था। बाकी पूरी कुर्सी और टेबल पर मेलामाइन पॉलिश हो रखी थी। तो इस बार हम माइके की जगह माइका लगा देंगे और पॉलिश की जगह हम इस पर ब्राउन कलर करवा लेंगे। हमने हमारे धारे और कुर्सियों की और टेबल के टॉप की माइका काट ली है। अब हम इसको फटाफट से पेस्ट करेंगे। टेबल के टॉप की माइके की हमारी चौड़ाई काटनी बाकी है, तो वो भी हम काट लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 32 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है और 57 इंच इसकी लंबाई है। हम आधा इंच लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा रख के इसकी कटिंग कर लेंगे माइके की, और उसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। ये हमारे कुर्सियों के टॉप का माइका है जिसकी हमने कटिंग कर ली है, और टेबल का टॉप भी हमारा कट के तैयार है। सबसे पहले हम साइड की धारें लगाएंगे, उसके बाद हम हमारा बाकी का माइका लगाएंगे। सबसे पहले हम कुर्सियों पर माइका लगा देते हैं। फाइल की सहायता से हम माइके की कटिंग करेंगे, इसकी गोलाई भी फाइल से ही कर देंगे, और उसके बाद हम फटाफट से सभी कुर्सियों का माइका चिपका देंगे। माइका लगने के बाद हमारी कुर्सियां लगभग तैयार हो जाएंगी बैठने के लिए। माइका भी हमने मार्बल कलर का पसंद किया है ताकि हमारी कुर्सियों का थोड़ा लुक अच्छा आ सके। माइका चिपकाने से पहले हम कुर्सियों पर लगी सारी गंदगी साफ़ कर देंगे, और जो भी कीले स्क्रू थोड़ी बहुत बाहर रह गई हैं उनको हम ग्राइंडर की सहायता से घिस के फिनिश कर देंगे, और उसके बाद हम माइका लगाने का काम करेंगे। माइका लगाने से पहले आप भी ध्यान रखें कि सभी जो गंदगी हमारी लगी हुई है प्लाई पे और माइके पर, उसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें, जिससे हमारे माइका अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएगा। इस पर कोई भी बबल्स वगैरह आने की शिकायत नहीं रहेगी। माइका हमारा लग चुका है। अब फटाफट से हम इस पर मास्किंग टेप लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसकी हल्की फुल्की मालिश कर देंगे, क्योंकि छोटे टुकड़ों में बबल्स की शिकायत कम ही आती है। ज़्यादातर बबल्स की शिकायत बड़े टुकड़ों पर ही आती है। छोटे टुकड़े, माइके के छोटे टुकड़े तो आसानी से पेस्ट हो जाते हैं, इनमें को ज़्यादा शिकायत नहीं आती है। ये देखिए आप, हमारा माइका लग चुका है। हमने मास्किंग टेप की सहायता से इसको चिपका दिया है, और बाकी कुर्सियों पर भी धनाधन माइका हमारा लग रहा है। अब हम हमारा मुख्य जो टेबल है इसके ऊपर भी माइका लगा लेंगे। फाइल की सहायता से हम माइके को मिला लेंगे। हमने आधा इंच इसकी धारों को ज़्यादा रखा था, आधा इंच लंबाई और आधा इंच चौड़ाई हमने ज़्यादा रखी थी, तो उसको हम फाइल की सहायता से फिनिश कर लेंगे धारों को, और फिर हमारा माइका पेस्ट करने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, यहाँ तक देखने पर अब आपको एक बहुत ही अच्छी टिप मिलने वाली है। हमारे माइके में ये देखिए आप, अगर शीटों में इस प्रकार से सल आते हैं तो इसी सल के कारण हमारी माइके में जो है बबल्स आते हैं, एयर की संभावना 90% बढ़ जाती है। ये माइके में बबल आने का भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी कोई बात नहीं करता। जब आप सीटों को फ्लैट रखते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि ये सीट में अगर सल वगैरह है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर इसमें एक सल है जिसकी सहायता से या जिसके कारण हमारे माइके में बबल्स रह जाता है। इस सल को अगर आप बीच में दबाएंगे तो हमारा माइका साइड से उठ जाता है, और जब आप साइड में टेप लगाएंगे तब ये बीच में उठा हुआ रह जाता है। और अगर आप बीच में वज़न रखेंगे तो ये इधर से इधर सरकता रहता है, जिससे आप बहुत परेशान रहेंगे। इसको निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मालिश करनी पड़ेगी, और जब आप माइका लगाकर छोड़ेंगे तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा वज़न रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि ये सल दब जाए। इस शीट में तो ये सल बहुत कम है, लेकिन बहुत सारी शीटों में ये सल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण माइका सही से सेट नहीं हो पाता और उसमें थोड़ा बहुत भी एयर तो रह ही जाता है। खैर, हमने हमारा माइका लगा लिया है, और अगर आपके माइके की शीट में इस प्रकार का सल या इस प्रकार की अगर शिकायत दिखती है तो आप एक बार
अपने जो भी ग्राहक है उनसे बात कर ले कि हो सकता है वो इस शीट को बदलवा दें, और अगर नहीं बदला रहे हैं तो आप उनको एक बार बता अवश्य दें कि यहाँ पर ऐसी शिकायत आ सकती है। अगर बगैर बताए आप चिपकाएंगे और बाद में उसमें शिकायत आ गई तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप पहले से ही बात कर लें। अब हम फटाफट से माइका एडेसिव लगा लेते हैं हमारा। और एडेसिव लगाने से पहले हमने दोनों सतहों की, माइका और हमारा जो प्लाई था, इसकी सतह की अच्छी तरह से सफाई कर ली है। और जो हमने स्क्रू इस टेबल में कसे थे उनको भी हमने वापस से निकाल लिया है। हम यहाँ पर ब्रैकेट की सहायता से इसको कसने वाला सिस्टम रखेंगे। जब इसका कलर हो जाएगा तब इसको हम इसके मूल स्थान पर रख के और इसको ब्रैकेट की सहायता से हम कस देंगे, जिससे हमारा टॉप फोल्डिंग रहेगा। और इस प्रकार से दबाकर आप अपने पाउच में बचा हुआ फेविकोल निकाल सकते हैं। ये देखिए, आप इतना सारा फेविकोल निकल गया, नहीं तो मैं इस पाउच को भी फेंकने वाला था। तो पाउच का सारा फेविकोल निकालने के लिए आप एक लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडेसिव हमारा लग चुका है। अब हम फटाफट से हमारे माइके को पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसकी मालिश करेंगे कपड़े से अच्छी तरह से, जिससे उस बबल्स जो बीच में जो हमारा सल रह रहा है वो दब जाएगा और वो बबल्स की शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि टॉप पर बबल्स की शिकायत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बहुत बेकार दिखेगा। माइका हमारा लग चुका है। हमने इसके कपड़े की सहायता से अच्छी मालिश भी कर दी है। अब फटाफट टेप लगाकर इसका देखते हैं फाइनल लुक। माइका हमारा सूख चुका है। अब हम रद्दे की सहायता से, छोटे रद्दे की सहायता से इसकी धारों को फिनिश कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इस टेबल का फाइनल लुक। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको कैसा लगा, आपके सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फाइल की सहायता से हम कोनों को अच्छी तरह से फिनिश कर देंगे। रद्दे की सहायता से धारें बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती हैं, तो आप उसको फाइल की सहायता से थोड़ा बहुत दबा दें। और अब हम कर लेते हैं हमारे टेबल की अनबॉक्सिंग जैसा सीन होने वाला है। यहाँ पर हम ऊपर का लेमिनेशन निकाल लेंगे और ये है हमारे टेबल का फाइनल लुक। वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।